बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नए माली साल का पहला दिन शहरियों के लिए महंगाई का तोहफा। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 112 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 1 रुपए 79 पैसे बढ़ा दी गई। इतलाक हो चुका है, अब महंगाई का नया तूफान आएगा, शहरी फट पड़े। अवाम को नए माली साल दिन पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए इजाफे के बाद 112 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 113 रुपए 99 पैसे में मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत 3 रुपए 72 पैसे इजाफे से 83 रुपए 40 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 86 पैसे बढ़कर 85 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सुनते ही अवाम भी घबरा गए। वज़ीर आज़म से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बहुत बुरा हुआ है, हर चीज़ बढ़ जाएगी आगे। घी और उसमें तो बढ़ गए हुए हैं 20 रुपये तकरीबन। तो हुकूमत से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कुछ भी ना कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। सारी बात है कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसके हिसाब से जो है ना सारे कारोबारी बंदे अपने सामान की कीमतें बढ़ाने लगेंगे। वो यही रीज़न देते हैं कि पेट्रोल भी बढ़ गया। ठीक है, गरीब आदमी अगर कोई बाइक पे अगर पेट्रोल डलवा लेता वो भी इतना महंगा हो गया, खर्चे वहाँ पे ही हैं, दिहाड़ी वहाँ पे ही है, मजदूर आदमी क्या करेगा। हमें आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें जो है ना, सिर्फ अक्सर चीज़ें सिर्फ पेट्रोल की वजह से बढ़ रही है। ट्रांसपोर्ट है। इससे कबल 15 जून को वफाकी हुकूमत ने अवाम के लिए पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर का इजाफा किया था। चिलचिलाती गर्मी में 6 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लेस्को की तलब 5000 मेगावाट तक पहुंच गई। 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बाज़ इलाकों में लेस्को का तरसीली निज़ाम बैठने से बिजली तवील दौरानिये के लिए रूठ गई। दिन का 12:44 डिग्री तक पहुंचा तो बिजली की तलब में भी गैर मामूली इजाफा हो गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड रवां साल पहली मरतबा 5000 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि फराहमी 4200 मेगावाट रही। 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल 6 घंटे की लोड शेडिंग से पूरा किया गया। सिस्टम पर लोड बढ़ने से बाज इलाकों में लेस्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया और घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी बुलबुला उठे। सुबह शाम भी जा रही है, दोपहर को भी चली जाती है, कभी रात को चली जाती है, कभी एकदम तेज आती है, चली जाती है। जो काम पहले सही हो गया था अभी फिर खराब हो। 2 घंटे के बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बड़े तंग है, कस्टमर भी नहीं आ रहा, बिजली बहुत जा रही है। गर्मी में खुद तंग है, गर्मी बढ़ी है, इसके लिए ख्याल करना चाहिए। लेस्को के बैक वक्त 120 से जायद फीड्स बंद किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक इंडस्ट्रियल स्टेट को इजाफी बिजली की सप्लाई के बायस 5 जुलाई तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अली नुमान के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने का बड़ा ऐलान। उस्मान बुज़दार कहते हैं लाहौर की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, इस ज़िम्न में जल्द फैसला करेंगे। वज़ीर आला ने रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट को गेम चेंजर मंसूबा करार दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लाहौर के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने लाहौर को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने का इंदिया दिया। तमाम प्रोजेक्ट्स की तकमील का सेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के सर है। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दे रहे हैं, लेकिन हमने लाहौर को भी किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हमने अपने तीसरे साल में लाहौर को 86 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे दिए। लाहौर में रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट गेम चेंजर मंसूबे हैं। लाहौर को साबिक दौरे हुकूमत के तीसरे साल के अंदर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को निकाल कर 67 अरब रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए और हमारे तीसरे साल में हम लाहौर को 86 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे दे रहे हैं। लाहौर में रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट गेम चेंजर मंसूबा है। वज़ीर आला ने लाहौर में तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त गिनवाते हुए कहा कि बारिश के पानी को महफूज करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक बन रहे हैं। दिलकश लाहौर, इलेक्ट्रिक बसें, 1000 बेड का नया जनरल अस्पताल, गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक और चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी लाहौर के मंसूबे हैं। LDA सिटी में 25,000 अपार्टमेंट्स की तामीर, शाहकाम चौक ओवरहेड ब्रिज, गुलाब देवी अस्पताल अंडरपास और शेरावाला ओवरहेड ब्रिज भी लाहौर में बन रहे हैं। ठोकर न्याज बेग पर आलमी मयार का बस टर्मिनल, फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी और लोकल गवर्नमेंट अकेडमी बनाई जा रही है। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन चारों शाने चित। हुकूमत ने 102 अरब का सप्लीमेंट्री बजट कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद करके मंजूर करवा लिया। हुकूमत ने सप्लीमेंट्री बजट में पुलिस के लिए बड़ा फंड रखने पर अपोजिशन का एतराज मुस्तरद कर दिया।
पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत हुआ। अपोजिशन की तमाम तहरीकों को मुस्तरद करके 102 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने वजीर आला पंजाब को ढोल सिपाही का खिताब देते हुए कहा कि हमारे हलकों में हारे हुए उम्मीदवारों से तरक्याती स्कीमें बनवाई जा रही हैं। गुड गवर्नेंस ऐसी है कि सब्जी सस्ती बेचने पर सब्जी फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हसन मुर्तजा ने पुलिस के नारवा रवैये की भी शिकायत की। मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर सिंधु ने सप्लीमेंट्री बजट में पुलिस के लिए बड़ा फंड रखने पर एतराज किया। वजीर कानून बशारत राजा ने ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके पास कहने को कुछ नहीं। शहबाज दौर में पुलिस के छोटे मुलाजमीन का अलाउंस भी मुंजमद कर दिया गया था, जिसे उस्मान बुज़दार ने बहाल किया। पुलिस पर चेक एंड बैलेंस का निजाम कायम कर रहे हैं। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कज़ाफी बट सिटी 42। लाहौर कोरोना के बदतरीन असरात से निकल रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% की सतह पर आ चुकी है। 24 घंटों में 70 मरीज और 2 अमवात की तस्दीक हुई है। कोरोना की बंदिशों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.4% की सतह पर आ गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 70 मरीज सामने आए और 2 अमवात रिपोर्ट हुई है। अस्पतालों में 168 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इनमें 49 की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद में कमी से अस्पतालों के ICUs में 80% बेड्स खाली हो गए हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। इतवार के रोज कारोबारी मराकज बदस्तूर बंद रहेंगे। शादी की आउटडोर तकरीब में 400 मेहमान शिरकत कर सकेंगे। इंडोर तकरीब में कोरोना वैक्सीन लेने वाले 200 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक 100% आउटडोर और 50% इंडोर डाइनिंग कर सकेंगे। तफरीही पार्क, स्विमिंग पूल्स, वाटर स्पोर्ट्स को भी 50% की सलाहियत के साथ सरगर्मियों की इजाजत दे दी गई। सिनेमा हॉल्स को रात 1 बजे तक खुला रखने की हिदायत। मज़ारात पर 30 साल से कम उम्र अफराद के जाने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट को 70% मुसाफिरों के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। तेज रफ्तारी के बायस हादसात में इजाफा। ट्रैफिक पुलिस का ओवर स्पीडिंग पर काबू पाने का फैसला। स्पीड गन यूनिट को फ़आल कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड गन यूनिट को मुख्तलिफ औकात में अहम शाहराहों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक स्पीड गन पहले रोजाना 5 या 6 चालान करती थी, ताहम अब इसको फाल किया जा रहा है। CTO मुंतजिर मेहदी का कहना है कि स्पीड गन यूनिट की जानिब से कार्रवाइयों की तादाद 30 से तजावुज कर गई है। एयरपोर्ट रोड, केनाल रोड, खयाबान इकबाल समेत दीगर शाहराहों पर स्पीड गन तैनात की जाएगी और ओवर स्पीडिंग का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। हुकूमत का लाहौर के साथ अनोखा मजाक। शहर में मेगा अस्पताल की तामीर के लिए फंड ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। 14 अरब रुपए मालियत के अस्पताल की तामीर का दावा करने वालों ने बजट में सिर्फ 20 करोड़ रखे। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया था कि लाहौर में 1000 बेड पर स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल तामीर करेंगे, जिसका तखमीना लागत 14 अरब रुपए लगाया गया था। हुकूमत पंजाब ने नए माली साल के बजट में मंसूबे को बाकायदा शामिल तो किया, लेकिन अस्पताल की तामीर के लिए सिर्फ 20 करोड़ मुख्तिस किए। मंसूबे पर कम फंड्स मुख्तिस होने से बज़ाहिर ये मंसूबा इस साल भी शुरू होता नहीं दिखाई दे रहा। महकमे सेहत मंसूबे का PC1 मंजूर करवाए तो फंड्स का अजरा भी हो जाएगा। पंजाब हुकूमत की शहर के हुकूमती अराकीन असम्बली पर नवाजिशात। अराकीन को हल्के की गलियों और सड़कों के लिए 50 करोड़ की स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगी। ज़िलाई इंतजामिया ने स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से प्लान तैयार कर लिया है। मंसूबे का तखमीना 50 करोड़ रुपए लगाया गया है। ये फंड्स बराह रास्त हुकूमती अराकीन असम्बली के हलकों में गली मोहल्लों की स्ट्रीट लाइट्स पर लगाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली के हलकों में 50 करोड़ रुपए स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च होंगे, जबकि शहर की 214 सड़कों समेत 27 मॉडल शाहराहों पर खराब लाइट्स तब्दील करके नई लाइट्स लगाई जाएंगी। रायवन सिटी के इलाके में खवातीन के हॉस्टल में आग लगने का मामला। जहरीले धुएं की जद में आकर एक और खातून चल बसी। आतिशज़दगी के वाक़े में हलाकतों की तादाद 3 हो चुकी है। जाँ बहक होने वाली तीनों खवातीन की शनाख्त हो चुकी है, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। रायवन सिटी के इलाके में खवातीन के हॉस्टल में आग लगने का मामला पेश आया। जहरीले धुएं की जद में आकर एक और खातून चल बसी। पंजाब हुकूमत का रेस्क्यू 1122 में इस्लाहात का फैसला। रेस्क्यू को आइंदा माली साल में 1.5 अरब की नई एम्बुलेंसेज फराहम की जाएंगी।
वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि साल 2015 से रेस्क्यू 1122 को नई एम्बुलेंसेज नहीं मिली थी, ताहम मौजूदा हुकूमत ने रेस्क्यू 1122 में इस्लाहात का फैसला किया है। रेस्क्यू 1122 को आइंदा माली साल में 1.5 अरब की लागत से नई एम्बुलेंसेज फराहम की जाएंगी। पंजाब की 86 तहसीलों में भी सर्विस शुरू की जा रही है। 27 अजला में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का इजरा किया जा रहा है। वज़ीर आला ने NCC की तर्ज पर नौजवानों के लिए फौरी तिबी इमदाद देने की तरबियत का RCC कोर्स का अजरा भी ऐलान किया है। यूनियन काउंसिल की सतह पर तरबियत याफ्ता नौजवानों पर मुश्तमिल इमरजेंसी रिस्पांस टीमें बनाई जा सकेंगी। शहरियों के लिए जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी का एक और मंसूबा नज़रअंदाज कर दिया गया। ठोकर न्याज बेग पर जदीद बस टर्मिनल बनाने का प्लान तरक्याती बजट से भी आउट। वज़ीर आला के हुक्म पर 3 डिज़ाइन तैयार करवाए गए थे। ठोकर न्याज बेग जिना टर्मिनल को जदीद टर्मिनल में तब्दील करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया है। मंसूबे को नए माली साल की तरक्याती बजट से भी आउट कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के लिए नए माली साल के बजट में 3 अरब रुपए मांगे गए थे। वज़ीर आला की हिदायत पर मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तरजीही बुनियादों पर डिजाइन तैयार करवाए गए। ठोकर न्याज बेग पर नया बस टर्मिनल बनाने के लिए IDF से 3 डिजाइन तैयार करवाए गए थे। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से तीनों डिजाइन वज़ीर आला को भी पेश किए गए। अब मंसूबे को तरक्याती बजट से आउट करके MCL के सुपुर्द कर दिया गया है। MCL नया प्लान तश्कील देगा। मंसूबे को तरक्याती बजट से फंडिंग की बजाय निजी सरमायाकारों की मदद से शुरू करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। मंसूबे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इख्तियार किया जाएगा, ताहम अभी तक कोई इन्वेस्टर नहीं मिला है। इन्वेस्टर्स मिलने के बाद मंसूबे को फिर से रीडिजाइन किया जाएगा। मंसूबे के तहत 250 कनाल अराजी पर स्टेट ऑफ द आर्ट बस टर्मिनल बनाया जाना था। वेटिंग रूम्स, रिफ्रेशमेंट एरियाज, लॉबीज, डिजिटल टिकटिंग काउंटर्स, पार्किंग एरियाज, रेस्टोरेंट और होटल की तामीर की जानी थी। LDA में प्लॉट्स की बंदर बांट को गूंज नैब तक जा पहुंची। जौहर टाउन में मशकूक फाइलों पर एग्जेम्पशन के जरिए कीमती प्लॉट्स की एलोकेशन प्रोसेस की तहकीकात शुरू कर दी गई। नैब ने LDA के डायरेक्टरेट ऑफ प्लान डेवलपमेंट 1 के खिलाफ बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। जोहर टाउन में मशकूक फाइलों पर एग्जेम्पशन के जरिए प्लाटों की एलोकेशन प्रोसेस की तहकीकात शुरू की गई। नैब ने LDA से फाइल प्रोसेस, मलकियत, जमीन की मौजूदगी का मुकम्मल रिकॉर्ड मांगा है। ज़राए के मुताबिक 11 कैनाल की एग्जेम्पशन का केस माफिया की बंदर बांट के साथ शुरू कराया गया। फाइल पर प्लाटों की एग्जेम्पशन पहले ही दी जा चुकी है, जबकि अवार्ड भी जाली है। जाली प्रोसेस के जरिए फाइल पर करोड़ों रुपए मालियत के किनाल के 3 प्लाट दिए जाने हैं। ज़राए का कहना है कि DG ऑफिस का नाम इस्तेमाल करके फाइल पर एग्जेम्पशन प्रोसेस शुरू कराया गया। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड डेवलपमेंट 1 के कुछ अफसरान एग्जेम्पशन के हक में नहीं थे, ताहम DG ऑफिस का नाम और बेजा दबाव से फाइल के एग्जेम्पशन को पहिए लग गए। नैब को LDA में जाली अवार्ड के जरिए प्लाटों की बंदर बांट की शिकायत मौसूल हुई थी। सर्विसेज अस्पताल में मनपसंद कंपनी को लोकल परचेज का ठेका देने का इंकशाफ हुआ। महकमा दाखिला पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने टेम्परिंग और बाअसर फार्मासिस्ट को बेनकाब कर दिया। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ने सर्विस अस्पताल इंतजामिया का कच्चा चट्टा खोल दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी करके लोकल परचेज के रजिस्टर में बैच नंबर तब्दील किया गया और रिकॉर्ड में दवा की एक्सपायरी डेट भी तब्दील की गई। दवाई रेसिडेंट का बैच, कॉलम और एंट्री नंबर तब्दील किया गया। आइटम नंबर 1 और 2 को टेम्पर किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मामले को पुराना इशू करार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक बासर फार्मेसिस्ट के सामने अस्पताल इंतजामिया और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने हमेशा घुटने टेके हैं, क्योंकि बासर फार्मेसिस्ट 1 दर्जन से जायद कंपनियों की मदद से लोकल परचेज के अमल पर असरअंदाज होता है। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अरबों रुपए की बिजली गायब कर ली गई। बिजली चोरी की वजह से कंपनी को 2 अरब 69 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लेस्को रीजन में बिजली चोरी की वजह से कंपनी को 2 अरब 69 करोड़ रुपए के खसारे का सामना है। नेपरा के मुकर्रर करदा अहदाफ पूरा न होने की वजह से लेस्को को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। बिजली चोरी पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में अरबों रुपए के खसारे की निशानदही की गई। लेस्को की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां भी खसारा कम न कर सकी। लेस्को ने हजारों सार्फिन को चोरी में पकड़ कर डिटेक्शन बिल चार्ज किए, ताहम डिटेक्शन चार्ज करने के बावजूद लेस्को के खसारे में कमी नहीं लाई जा सकी। LDA हुकाम की बंद आंखें खोलने के लिए ऑडिटर जनरल का बड़ा हुक्म। माफिया के साथ गठजोड़ करके गैर कानूनी तामीरात कराने वाले अफसरान की शामत आ गई। शहर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार पर LDA के एक्सटर्नल ऑडिटर को बड़ा टास्क मिल गया। तारीख में पहली बार 15 जुलाई से शोबा टाउन प्लानिंग के ऑडिट का फैसला किया गया है। LDA के एक्सटर्नल ऑडिटर्स 15 जुलाई से शोबे टाउन प्लानिंग के ऑडिट का आगाज करेंगे। ऑडिटर जनरल ने LDA के एक्सटर्नल ऑडिटर्स को
टास्क सौंप दिया है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग के तमाम जोन्स बिल्डिंग प्लान के बरअक्स तामीरात का भी ऑडिट होगा। LDA बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफवर्जियों और टाउन प्लानर्स की जानिब से बेज़ाब्तियों का भी ऑडिट किया जाएगा। लैंड यूज रूल्स के गलत इस्तेमाल की शिकायत का भी ऑडिट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक टाउन प्लानर्स ने लैंड यूज रूल्स के तहत मंजूरी के बरक्स बिल्डिंग के इस्तेमाल को फरोग दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर केनाल रोड पर इंडोर स्पोर्ट्स का नक्शा पास करवा कर सुपर स्टोर खुलवा दिया गया, जबकि LDA एवेन्यू 1 में रिहायशी प्लाट्स पर कमर्शियल प्लाजे तामीर करवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक टाउन प्लानर्स ने कवानीन का गलत इस्तेमाल करके रिहेबिलिटेशन सेंटर का नक्शा पास करवा कर एक केनाल पर हस्पताल खुलवा दिया, जिस पर LDA हुकाम ने आंखें बंद की रखी। LDA का मुस्तफा टाउन शहबाज ब्लॉक में कब्जा माफी के खिलाफ ऑपरेशन, 5 प्लॉट्स बागुजार करवा लिए। मुस्तफा टाउन वेलफेयर एक्शन कमेटी का एहतजाज। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट टू LDA असलम लांगा की हिदायत पर स्टेट ऑफिसर अकील अकरम की सरबराही में मुस्तफा टाउन शहबाज ब्लॉक में 5 प्लॉट वागजार करवाए गए हैं। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई। 2 DSPs, 4 SHOs और 80 एहलकारों के हमरा ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर मुस्तफा टाउन वेलफेयर एक्शन कमेटी की जानिब से LDA मुजाहिरीन ने कहा कि LDA की जानिब से 1326 घरों को गैर कानूनी करार दिया गया है। LDA अपनी 2 अरब की करप्शन छुपाने की कोशिश कर रहा है। अवामी सवारी जमीन पर कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ऑटलस होंडा ने अवामी सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में 5000 तक का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। एटलस होंडा कंपनी महंगाई की बहती गंगा में हाथ धोने लगी और शहरियों की जेबों पर हाथ साफ करने लगी। एटलस होंडा कंपनी ने अवामी सवारी मोटर बाइक्स की कीमतों में 2400 से लेकर 5000 रुपए तक रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। होंडा CD 70cc 1400 रुपए बढ़कर 85,900 रुपए की हो गई। इसी तरह CD ड्रीम 1400 रुपए बढ़कर 91,900 रुपए तक पहुँच गई। होंडा 125cc 2400 बढ़कर 1,41,900 रुपए का हो गया है और होंडा 125cc सेल्फ स्टार 2400 बढ़कर 1,69,900 रुपए का हो गया है, जबकि होंडा CB 150cc F 5000 बढ़कर 2,60,500 रुपए का हो गया। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। शहरी अवामी सवारी मोटरसाइकिल्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर सीख पा हो गए। शहरियों ने मुसाफिती कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत से मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ने का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ऑफिस पेशी। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज FIA हुकाम को तसल्ली बख्श जवाब जमा नहीं करा सके। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के सामने पेश हुए। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज एक बार फिर सवालात के जवाब ना दे सके। FIA हुकाम की जानिब से कहा गया कि आपने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी थी। इस पर हमजा शहबाज ने कहा कि डायरेक्टर साहब सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। ज़राए के मुताबिक FIA हुकाम ने फ्रंटमैन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक पूछा तो हमजा शहबाज ने कहा कि उन्होंने किसी फ्रंटमैन के जरिए पैसे वसूल नहीं किए। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने अपने अकाउंट्स में मुंतकिल होने वाली रकम से मुतालिक मनी ट्रेल भी पेश नहीं की। हमजा शहबाज की पेशी पर लीगी रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में उनसे इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। लीगी रहनुमाओं ने FIA की कार्रवाई को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, तारीख पता नहीं 5 साल बाद बताएगी, 10 साल बाद बताएगी, तारीख ये जरूर बताएगी कि यहाँ पे एक वक्त ऐसा आया था जिन्होंने डिलीवर किया, उनको पाबंदे सलासिल किया गया, उनको ज़लील और रुस्वा किया गया। हुकूमत का मसला ये है कि आवाम को रिलीफ देने में ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। अपनी तमाम तर वो बातें जो हुकूमत में आने से पहले जो वादे इन्होंने किए थे, वो वादे किसी एक को भी पूरा नहीं कर सके। महंगाई का तूफान आ गया है, यू टर्न पर यू टर्न लेते हैं, किसी बात पर खड़े नहीं होते। और जब इनकी कारकर्दगी के बारे में गली कूचों और मोहल्लों में लोग नारेबाजी करते हैं, इनको ज़लील और रुस्वा करते हैं, तो ये अपना गुस्सा शरीफ बरादरान का इंतकाम लेके निकाल। हमजा शहबाज की FIA ऑफिस पेशी के मौके पर मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी तातुल का शिकार रही। जिस बंदे को अपनी गलती पर पशेमानी नहीं, उसकी गैर मशरूत मुआफ़ी का क्या करना। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने SP हफीजुर रहमान बुगटी को गलती तस्लीम करके मुआफ़ी मांगने की एक और मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान की अदालत में SP सदर हफीजुर रहमान बुगटी अपने वकील और DIG लीगल के हमरा पेश हुए। SP के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर मशरूत तौर पर माफी मांगते हैं। सरकारी वकील ने भी SP को माफ करने की सदा की। चीफ जस्टिस ने कहा SP अपनी गलती तो तस्लीम करें, जिस बंदे को अपनी गलती पर पेशमानी नहीं, उसकी गैर मशरूत माफी का क्या करना। SP ने जुबानी तौर पर कुछ कहा, तहरीरी तौर पर कुछ और कहा। SP हफीजुर रहमान बुगटी ने कहा, आपकी हदायत पर रावलपिंडी में खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ा था, केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी।
گورنر چودھری سرور نے جوبلی ٹاؤن میں انڈس ہسپتال کے پہلے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں سی ای او انڈس ہسپتال ڈاکٹر عبدالباری، بورڈ ممبران، مخیر حضرات اور دیگر نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک کے زیر اہتمام جوبلی ٹاؤن میں انڈس ہسپتال کے پہلے منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں گورنر نے کہا کہ یہ انسانیت کی خدمت کا بے مثال منصوبہ ہے۔ انڈس نیٹ ورک پہلے بھی حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر 5 ہسپتال احسن طریقے سے چلا رہا ہے۔ 600 بستروں پر مشتمل ہسپتال 2023 میں مکمل طور پر فنکشنل ہو جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین کی استعداد کار بڑھانے کے لیے یورپی یونین کے وفد کی کرسٹوفر کی سربراہی میں اسپیکر چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ اسپیکر کا صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون پر یورپین یونین کو خراج تحسین۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے وفد کو پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ اور ایوان کا دورہ کروایا۔ اسپیکر نے وفد کو اسمبلی کی تاریخ، رولز آف پروسیجر، پارلیمانی روایات اور پنجاب اسمبلی میں ہونے والی قانون سازی سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں جمہوری نظام کے تسلسل، اداروں کی مضبوطی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے علاوہ ذاتی دلچسپی کے امور بھی زیر غور آئے۔ ابھی آپ کو بتائیں، پیٹرولیم مصنوعات کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 18 روپے 84 پیسے فی کلو گرام اضافہ کیا گیا ہے۔ ایل پی جی کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 222 روپے 28 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 1889 روپے 57 پیسے مقرر کی گئی ہے، جبکہ جون میں ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 1667 روپے 29 پیسے کا تھا۔ تو آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 18 روپے 84 پیسے فی کلو گرام اضافہ کیا گیا ہے۔ ایل پی جی کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 222 روپے 28 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ لاہور انسداد ڈینگی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کا ڈینگی سرویلنس کے لیے میانی صاحب قبرستان کا دورہ۔ کہتے ہیں کہ کاروباری مراکز سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا تو کاروباری احاطے کو تالے لگانے کے ساتھ ساتھ مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ ڈی سی لاہور نے میانی صاحب قبرستان کے دورہ کے دوران ڈینگی ورکرز کی حاضری اور کارکردگی کو چیک کیا۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ اس سے قبل میانی صاحب سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا تھا، اب حالات بہتر ہیں۔ ڈی سی نے کہا کہ اب تک 24 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر یونین کونسلز میں ڈینگی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈینگی ورکرز کی حاضری اور کارکردگی کو سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ڈی سی نے کہا کہ 2000 نئے ڈینگی ورکرز کو خصوصی طور پر ڈینگی مہم کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ افسران کو اختیارات دینے کے حوالے سے ڈی سی لاہور نے بتایا کہ گھروں کے اندر داخل ہو کر ڈینگی لاروا کو چیک کر سکتے ہیں۔ جہاں ڈینگی برآمد ہو وہاں افسروں کو کارروائی کا حکم ہے۔ ڈی سی نے کہا کہ کمرشل مراکز سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے کی صورت میں پاٹ کو سیل بھی کیا جائے گا اور مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ آسانی شاپنگ ایپ نے شاپنگ آسان کر دی۔ ایک کلک پر بنیادی اشیاء ضروریات سمیت کچن آئٹمز، الیکٹریکل مصنوعات، فرنیچر اور دیگر اشیاء گھر بیٹھے حاصل کریں۔ سی ای او سلمان پراچا کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی کبھی معیار پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اب شاپنگ کرنا اور بھی آسان ہے۔ آسانی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے آسانی شاپنگ ایپ متعارف کرا دی گئی ہے۔ فلیٹیز ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں شعبے سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ آسانی ایپ کے ذریعے صارفین ایک کلک سے پھل، سبزی، کچن آئٹمز، الیکٹریکل مصنوعات، فرنیچر اور دیگر اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں۔ سی ای او سلمان پراچا کا کہنا ہے کہ آسانی ایک ایپ نہیں، ہم سب کا خواب ہے۔ صارفین کو ٹور اینڈ ٹریول سمیت کنسٹرکشن کی سروسز بھی فراہم کی جائیں گی۔ آسانی.com کو لانچ کرنے کا 2021 میں مطلب بھی یہ تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں ہم سارے بزنسز کو، ہم ساری سروس انڈسٹریز کو ایک ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی ٹریفک ایک نارمل ویب سائٹ اور اپلیکیشن کی ٹریفک سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ کنسٹرکشن بھی اس میں ہے، آرکیٹیکچرل ڈیزائن بھی اس میں ہے، اس میں ٹریول اینڈ ٹورزم بھی ہے۔ Yes, we provide services for domestic travel and tourism. We provide services for international travel and tourism. گلوکار عمران ہاشمی نے اپنی پرفارمنس سے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ کیمرامین شعیب صفدر کے ساتھ شاہزیب شہزاد، CD42۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔